नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। एनडीटीवी पर आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उनके बयान और उनके फैसलों पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। पहले इमिग्रेंट्स को लेकर उनका बयान, फिर दुनिया में जो युद्ध के हालात हैं उसको लेकर उनका बयान, और अब डॉलर की चिंता जिस तरह से उनको हो रही है उस पर भी सबकी निगाहें यहाँ पर बनी हुई हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को डी डॉलराइजेशन की यहाँ पर फिक्र हो रही है। इसका क्या मतलब है, विस्तार से आपको यहाँ पर बताते हैं इस वीडियो में। दरअसल उन्होंने ब्रिक्स देशों को डॉलर को लेकर चेतावनी दे दी है सीधे सीधे, और चेतावनी ये है कि अगर डॉलर की जगह पर कोई करेंसी बनाने की तरफ कोई कदम उठाते हैं ब्रिक्स देश, तो उस पर 100% तक टैरिफ लगाने की चेतावनी उन्होंने दी है। शुक्रवार को एक पोस्ट उन्होंने दरअसल किया इस सिलसिले में, जिसमें ये बात उन्होंने साफ साफ कही कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर को अगर बदला तो फिर टैरिफ लगेगा। और ब्रिक्स देशों को सीधी ये चेतावनी उनकी थी। ट्रंप की चेतावनी भारत के लिए भी फिक्र की वजह बन सकती है, क्योंकि ब्रिक्स देशों का भारत भी हिस्सा है। और डोनाल्ड ट्रंप पहले भी इस तरह के बयान हालांकि दे चुके हैं, लेकिन इस तरह उनका इसको दोहराना इस मुद्दे को फिर से बड़ा कर रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगर कोई टैरिफ लगाते हैं तो उसका किस तरह से असर दुनिया भर पर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं ये आपको जरा एक बार फिर से यहाँ पर बताते हैं। ये जो पोस्ट उन्होंने की है, इस तरह की एक और पोस्ट वो पहले भी नवंबर के महीने में कर चुके हैं जब राष्ट्रपति चुनाव वो जीते थे, और लगभग उन्हीं बातों को एक बार फिर से उन्होंने यहाँ पर दोहराया है। उनका इस पोस्ट में ये कहना है कि ब्रिक्स देश को टैरिफ लगाने की सीधी धमकी कहते हुए उन्होंने दी है कि ब्रिक्स देश डॉलर की जगह कोई करेंसी ना बनाए और डॉलर के मुकाबले किसी करेंसी का समर्थन भी ना करे। अगर ऐसा वो करते हैं तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, 100% तक टैरिफ का सामना करना पड़ेगा अगर ऐसा कोई फैसला यहाँ पर ब्रिक्स देश करते हैं। साथ ही ये भी साफ साफ चेतावनी उन्होंने दी कि ऐसे देशों के लिए अमेरिका के बाजारों का रास्ता बंद हो जाएगा और इसकी कोई संभावना नहीं है कि ब्रिक्स डॉलर की जगह लेगा। अगर कोई ऐसी करेंसी बनती है तो वो कोई डॉलर की जगह ले लेगी, इसकी कोई संभावना नहीं है। ये बात भी उन्होंने यहाँ पर कही है। और ये भी उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर टैरिफ को नमस्ते ऐसे देश करेंगे और अमेरिका को अलविदा कर देंगे, यानी उनके लिए अमेरिका की जो मार्केट है वो क्लोज हो जाएगी। इस तरह की पोस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी हालांकि वो कर चुके हैं, लेकिन इस बात को उन्होंने दोहराया है एक बार फिर से, तो इसलिए ये और चर्चा का विषय यहाँ पर बन गया है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या तैयारी कर रहे हैं ब्रिक्स देशों के लिए, या टैरिफ के सिलसिले में उनका क्या नया कदम यहाँ पर हो सकता है। अब सवाल यहां पर आता है कि आखिर ये डी डॉलराइजेशन की फिक्र डोनाल्ड ट्रंप को हो क्यों रही है। ब्रिक्स देश क्या कोई विकल्प तलाश रहे हैं डॉलर का? क्या ऐसी कोई करेंसी की बात हो रही है कि डॉलर की जगह पर ट्रेड उस करेंसी में किया जाए, यूरो और डॉलर की तरह कोई करेंसी यहां पर बन जाए ब्रिक्स देशों के बीच? तो इसको आप इस तरह समझिए कि जो ब्रिक्स देश हैं, ब्रिक्स प्लस देश इनको आप कह सकते हैं, उनके पास कोई साझा मुद्रा फिलहाल नहीं है, लेकिन ब्रिक्स कंट्रीज ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा दिया है हाल के दिनों में, और यही एक फिक्र की वजह है डोनाल्ड ट्रंप की, जिस पर वो निगाह बनाए हुए हैं। हाल ही में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में जो पुतिन है उन्होंने डी डॉलरीकरण का आह्वान किया था। उनकी तरफ से इस बात को कहा गया था। पुतिन ने यहां पर कहा था कि ब्रिक्स को राष्ट्रीय मुद्राओं का विस्तार करना चाहिए। जो ब्रिक्स देश हैं उनको अपनी मुद्राओं में ट्रेड को बढ़ावा देना चाहिए, और इसके साथ ब्रिक्स देशों को बैंकों के बीच भी सहयोग को बढ़ाना चाहिए ताकि इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। इस बात को और हवा तब मिली जब 2024 में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें फिर से इस मुद्दे को उठाया गया और यहाँ पर वित्तीय लेन देन में स्थानीय करेंसी के इस्तेमाल की वकालत एक बार फिर से की गई, जिससे और इस तरह की चर्चा को बल मिला। अब यहाँ पर आप ये समझिए कि ब्रिक्स देश को अगर ये धमकी डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं तो उसका भारत पर कैसे असर पड़ेगा, क्योंकि भारत भी ब्रिक्स देशों का हिस्सा है। ब्रिक्स देश जो हैं उसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, यानी दुनिया के बड़े बाजार जिनको आप कह सकते हैं वो ब्रिक्स देशों का हिस्सा है। और ऐसे में अगर डॉलर के अलावा किसी करेंसी में ट्रेड होता है तो जाहिर तौर पर यहाँ पर अमेरिका के बाजार पर असर पड़ेगा, डॉलर की वैल्यू पर असर पड़ सकता है, और यही चिंता डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर नजर आ रही है, जिस पर वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं। और ब्रिक्स सिर्फ हालांकि इन देशों का इस समूह नहीं है, हाल के वर्षों में इसका विस्तार भी हुआ है। ब्रिक्स प्लस जो देश हैं इसमें मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई भी अब शामिल हैं। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में व्यापार हो या फिर डॉलर की स्थिति दुनिया भर में कमजोर हो, जो हालात अभी यहाँ पर बने हुए हैं। तो क्या डॉलर कमजोर हो रहा है दुनिया भर के बाजारों में? इसको भी लेकर एक रिपोर्ट ये कहती है कि इस तरह की चिंता में डोनाल्ड ट्रंप की कोई दम फिलहाल यहां पर नजर नहीं आता है, क्योंकि डॉलर की जो स्थिति है वो कमजोर नहीं हुई है। यूरो आप कहिए या फिर
बाकी करेंसी जो आपस में देशों के कारोबार होता है, उसके कारोबार की वजह से डॉलर पर निर्भरता बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। इसको लेकर अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि डॉलर एक मजबूत करेंसी है और अब भी अमेरिकी डॉलर जो है वो दुनिया की प्रमुख रिजर्व मुद्रा करेंसी है। लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप लगातार यहां पर चेतावनी दे रहे हैं डी डॉलराइजेशन को लेकर। एक बार फिर से ब्रिक्स देशों को उन्होंने चेताया है कि अगर इसके अलावा किसी करेंसी पर विचार किया गया तो ऐसे देशों पर, ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है।